अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो में क्लास 7 मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो टाइटल दिया हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग, यानी कि जो नीचे पार्ट दिए हुए हैं उसको आपने सॉल्व करना है। ये नहीं बताया कि क्या करना है, वो क्वेश्चन या पार्ट देख के हमें अंदाज़ा होगा। अब पार्ट 1 है 4/7 - 5/15, यानी ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। ये सब्ट्रैक्ट करना है 4/7 - 5/14। अब हम करते हैं, इसमें लिखेंगे सोल्यूशन 4/7 - 5/14। अब 7/14 का एलसीएम लेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे स्मॉलर नंबर पे, 2 7 14, फिर 7 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। ये एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस फैक्टर 2 × 7 14 आ जाएगा। अब हमने इस फ्रैक्शन को या इस रेशनल नंबर्स को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाइड करना है ताकि इनके डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएं इस एलसीएम के। अब 4/7 को किससे मल्टीप्लाइड करें कि इक्वल हो जाए 14 के, जो एलसीएम है हमारा। तो 2 को अगर 4 और 2 को अगर 7 से मल्टीप्लाइड कर दें तो ये 14 आ जाएगा डिनोमिनेटर, विच इज़ इक्वल टू एलसीएम 14। फिर माइनस ये ऑलरेडी 14 है तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। अब हम लिखेंगे 4 2 8/14 माइनस 5/14। फिर जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो उसको ऐसे लिखते हैं 14, फिर ये वैल्यू लिखते हैं 8, ऊपर वाले न्यूमरेटर 5। अब ये आ जाएगा हमारे पास 8 - 5 3/14, ये इसका आंसर। अब पार्ट सेकंड है स्टूडेंट 1/1/5 - 7/14। तो ये जो हमें नज़र आ रही है ये मिक्स फ्रैक्शन है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब मिक्स फ्रैक्शन को हम प्रॉपर इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। अब हम लिखते हैं सॉल्यूशन -1/1/5 - 7/14। अब इस डिनोमिनेटर को इस होल नंबर से मल्टीप्लाइड करेंगे। 1 × 5 + 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 7/14। तो ये 5 1 5 और 1 6, ये आ जाएगा हमारे पास 6/5 माइनस 7/14। अब 5 और 14 का एलसीएम लेंगे। हम पहले ही अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि अगर एक प्राइम नंबर हो और दूसरा कंपोजिट हो तो प्राइम नंबर को कंपोजिट नंबर से मल्टीप्लाइड कर देंगे ये, तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। जब हम प्रोसेस करेंगे तो वो भी ऐसे ही आएगा। कैसे? 5 और 14, ये 2 पे डिवाइड करेंगे 2 7 14, फिर 5 पे डिवाइड करेंगे 5 1 5 7 आ जाएगा, फिर 7 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ गए हमारे फैक्टर। फैक्टर को जब हम मल्टीप्लाइड करते हैं तो वो आ जाता है हमारे पास एलसीएम 2 × 5 × 7, 2 5 10, 10 को 7 से मल्टीप्लाई 2 5 10, 10 को 7 से मल्टीप्लाइड किया तो 70 आ गया। अब इसका आ गया एलसीएम 70। अब ये डिनोमिनेटर हमने सेम करने हैं इक्वल टू, यानी सेम करने हैं 70 के या इक्वल टू 70 के। अब 6/5 है, 6/5 को इस फ्रैक्शन को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाइड करते हैं कि हमारा 70 डिनोमिनेटर आ जाए, विच इज़ इक्वल टू 70 एलसीएम। अब 14 से अगर इसको मल्टीप्लाइड कर दें और इसको भी 14 से मल्टीप्लाइड कर दें, माइनस 7/14, इसको अगर 5 से मल्टीप्लाइड कर दें, इसको 5 से कर दें तो ये भी 70 हो जाएगा, ये भी 70। अब 14 6 84/70 माइनस 7 5 35/70। अब ये 70 लिखेंगे लाइन लगा के, फिर हम लिखेंगे 84 माइनस 35, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। 84 में से 35 माइनस करें तो ये आ जाएगा 49/70। अब ये 49/70 ये रिड्यूस हो सकते हैं, सिंप्लीफाई हो सकते हैं। अब 49 को अगर 7 पे डिवाइड कर दें और इसको भी 7 पे डिवाइड कर दें तो ये 7 7 49 ओवर ये 7 10 70, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं 49/70, 70 7 7 49, 7 10 70।
तो फिर भी 7/10 आ जाएगा। दोनों ही मेथड आप अडॉप्ट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है -4/15 -8/25। इसको हम सॉल्व करेंगे। -4/15 -8/25। अब 15 और 25 का एलसीएम लेंगे। पहले स्मॉलर नंबर पे डिवाइड करेंगे। 3 पे डिवाइड होगा, 3 5 ज़ार 15 25। फिर 5 पे डिवाइड होगा, 5 1 ज़ार 5 5 ज़ार 25। फिर 5 पे डिवाइड होगा दिस। फिर ये फैक्टर है, इसको हम मल्टीप्लाइड करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम इज इक्वल टू 3 × 5 × 5 इज इक्वल टू 75। ये जो फ्रैक्शन है इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाइड करेंगे ताकि इनके डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएं 75 के। अब 15 को अगर 5 से मल्टीप्लाइड कर दें तो 75 आ जाएगा। अब हम लिखते हैं 5 मल्टीप्लाइड -4 ओवर 5 मल्टीप्लाइड 15 माइनस, अब 3 से मल्टीप्लाइड कर दें 25 को तो फिर भी 75 आ जाएगा। अब ये लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड 8 ओवर 3 मल्टीप्लाइड 25 इक्वल टू -20 ओवर 75 -24 ओवर 75। अब ये देखें डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं और ये डिनोमिनेटर इक्वल हैं एलसीएम के। यही हमने करना होता है। अब हम लाइन लगाएंगे, लिखेंगे 75 -20 -24। अब -20 -24 ये साइन माइनस आ जाएगा, वैल्यू प्लस हो जाएगी, ये आ जाएगा 44/75। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट करते हैं। वैल्यू दी हुई है -2/5 -3/14। लिखेंगे सोल्यूशन -2/5 -3/14। अब इसका एलसीएम लेंगे 5 और 14 का। ये प्राइम नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है, तो मैं अब डायरेक्ट लिख देता हूँ। एलसीएम इज इक्वल टू 5 × 14 इज इक्वल टू 70। अगर आप प्रोसीजर भी करेंगे, फैक्टर भी लेंगे तो भी 70 आएगा, वो आप प्रैक्टिस करके देखें। अब हम लिखेंगे -2/5, इसको किससे मल्टीप्लाइड करेंगे कि हमारे पास 70 आ जाए। तो 5 को 14 से मल्टीप्लाइड करेंगे और ऊपर भी 14 से मल्टीप्लाइड करेंगे। फिर माइनस इस 14 को 5 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो फिर लिखेंगे 5 × 3/5 × 14। अब ये आ जाएगा -28/70 -5 3 ज़ार 15/70। फिर ये डिनोमिनेटर सेम हो गए और इक्वल टू एलसीएम हो गए। अब हम करेंगे, लिखेंगे 70, फिर लिखेंगे -28, फिर लिखेंगे -15। ये साइन माइनस का आ जाएगा और ये जो वैल्यू ये प्लस हो जाएगी तो 43/70। अब स्टूडेंट फिफ्थ पार्ट है 4/9 माइनस, फिर ब्रैकेट में उसने लिखा है -5/-9। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे 4/9 माइनस, ब्रैकेट में लिखा -5/-9। अब स्टूडेंट ये जो माइनस साइन है, माइनस साइन से कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4/9 माइनस, फिर ब्रैकेट ओपन कर देंगे 5/9। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर नीचे साइन माइनस के थे, दोनों कट हो गए तो पॉजिटिव नंबर आ गया 5/9। अब हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर दोनों में ही सेम है, एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं है। 9 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 4 - 5। अब 4 - 5 का क्या आंसर आएगा? ये +4 है, ये 5 है, ये साइन माइनस का आ जाएगा, फिर ये 5 में से 4 माइनस हो जाएगा तो 1 आ जाएगा ओवर 9। तो स्टूडेंट ये था फिफ्थ पार्ट, बहुत ईजी था। अब स्टूडेंट क्वेश्चन 4 का सिक्स पार्ट है 1 होल 1/12 माइनस, ब्रैकेट में लिखा है -4/9। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, लिखें सोल्यूशन 1 होल 1/12 माइनस, ब्रैकेट में लिखेंगे -4/9। तो अब ये मिक्स फ्रैक्शन है या होल नंबर है या मिक्स नंबर है, कोई भी आप इसको नंबर कह सकते हैं तीनों में से। अब इसको हम चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि इस डिनोमिनेटर को इस 1 से मल्टीप्लाइड करेंगे
1 मल्टीप्लाई 12 और फिर ये न्यूमरेटर प्लस कर देंगे, फिर इसका डिनोमिनेटर वैसे लिख देंगे माइनस, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे -4/9। अब ये आ जाएगा 12 और प्लस 1 13, 13/12 माइनस। अब इस माइनस को इस माइनस से डायरेक्ट आप मल्टीप्लाइड भी कर सकते हैं या बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं ऐसे करूँगा, मैं ऐसे लिख देता हूँ -4/9, ब्रैकेट को रिमूव करते हैं ताकि आसानी हो जाए। अब 12 और 9 का एलसीएम लेंगे, 12 और 9 का एलसीएम लेंगे, ये 2 पे डिवाइड होगा, 2 6 ज़ार 12, 9 आ जाएगा, फिर 2 पे डिवाइड होगा, 2 3 ज़ार 6, फिर 9 आ गया, फिर 3 पे डिवाइड होगा, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, फिर 3 पे डिवाइड होगा 1 और 1। अब एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 3 इक्वल टू 2 2 ज़ार 4 और ये 3 3 ज़ार 9, ये देखें 4 मल्टीप्लाइड 9, ये स्टेप बाय स्टेप हो गया, इज इक्वल टू 36। अब 36 एलसीएम आ गया। अब इस फ्रैक्शन को या रैशनल नंबर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाइड करेंगे ताकि ये जो डिनोमिनेटर हैं इक्वल हो जाएं इस एलसीएम के। अब 12 को अगर 3 से मल्टीप्लाइड करें तो 36 आ जाएगा, इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड 13 ओवर 3 मल्टीप्लाइड 12 माइनस। अब 9 को 4 से मल्टीप्लाइड करें तो फिर हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाइड -4 ओवर 4 मल्टीप्लाइड 9, फिर ये देखें 13 3 ज़ार 39 ओवर 36, दिस 36 इज इक्वल टू एलसीएम 36 माइनस -16 ओवर 36, ये भी 36 आ गया, इस एलसीएम के इक्वल आ गया। अब हम लाइन लगाएंगे, ये 36, ये आ जाएगा 39, ये माइनस साइन, फिर ये ब्रैकेट में लिखेंगे -16। अब ये 39, इस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाइड करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 16 ओवर 36। अब ये 39 को 16 में प्लस करेंगे, 39 और 16 ये प्लस कर देते हैं, 9 और 6 15, 1 आ जाएगा कैरी, 4 और 1 5, 55 आ जाएगा, 55 ओवर 36, 55 ओवर 36। स्टूडेंट 7 पार्ट करते हैं, -5 ओवर -8 माइनस ब्रैकेट में -3/7। तो सॉल्यूशन लिखते हैं इसका, -5 ओवर -8। स्टूडेंट ये पॉजिटिव नंबर है, कंफ्यूज करने के लिए उसने दे दिया है, क्योंकि ऊपर भी साइन है, नीचे ऊपर भी साइन माइनस है, नीचे भी माइनस है, तो ये इससे कट हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे 5/8, ये पॉजिटिव नंबर बन जाएगा। फिर माइनस लिखेंगे, इस माइनस को इस माइनस से डायरेक्ट ही आप मल्टीप्लाइड कर दें तो प्लस आ जाएगा। क्वेश्चन माइनस का है लेकिन साइन प्लस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/7। तो ये आप लास्ट में भी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, दोनों मेथड ही ठीक हैं, जो चाहें आप अडॉप्ट कर लें, या फिर जो आपका टीचर गाइड करे वैसे ही करें आप। अब 8 और 7 का एलसीएम लेना है। अगर एक प्राइम नंबर और दूसरा कंपोजिट नंबर हो, ये प्राइम नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है, तो डायरेक्ट हम इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 56, यही हमारा एलसीएम है। अगर आप प्रोसीजर भी करेंगे फैक्टर वाला तो फिर भी आपका एलसीएम आएगा 56। अब हम 56 एलसीएम से इसको कंपेयर करेंगे, यानी डिनोमिनेटर भी हमारे 56 होने चाहिए। तो इस रैशनल नंबर्स को, इस रैशनल नंबर को या इन फ्रैक्शन को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाइड करेंगे ताकि ये डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएं इस एलसीएम के। अब हम करते क्या हैं कि 8 को 7 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो लिखेंगे 7 मल्टीप्लाइड 5 ओवर 7 मल्टीप्लाइड 8, 56 हो जाएगा, प्लस 7 को 8 से करें तो 56 आ जाएगा, तो 8 मल्टीप्लाइड 3 ओवर 8 मल्टीप्लाइड 7 इक्वल टू 35 ओवर 56 प्लस 24 ओवर 56। फिर मैं आगे करता हूँ, ये 56 किया, लिख दिया 35 प्लस 24। जब हमने इसको प्लस किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 59 ओवर 56। अब 59 ओवर 56 को, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको आप मिक्स नंबर में चेंज कर सकते हैं।
जब आप इसको मिक्स नंबर में करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1/3/56। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का 8 पार्ट करते हैं, जो कि लास्ट पार्ट है। अब हम लिखेंगे 4/11 माइनस 5/22 ब्रैकेट में। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, लिखेंगे सोल्यूशन, लिखेंगे 4/11 माइनस 5/22। तो स्टूडेंट अब मैं डायरेक्ट करूँगा इसको, ये जो साइन इस साइन से मल्टीप्लाइड कर देंगे, लिखेंगे 4/11, ये माइनस साइन से मल्टीप्लाइड होता है, माइनस साइन जब माइनस साइन से मल्टीप्लाइड होगा तो आंसर प्लस आ जाएगा। या आप ये बात याद रखें कि जब सेम साइन मल्टीप्लाइड होते हैं तो आंसर प्लस आता है। फिर 4/11 माइनस साइन को माइनस से मल्टीप्लाइड किया, प्लस ब्रैकेट ओपन कर देंगे 5/22। अब इजी हो जाएगा। 11 और 22 का एलसीएम 22 आएगा, करके देख लेते हैं। 11 और 22 2 पे डिवाइड करेंगे, ये देखिए एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड 11 इज इक्वल टू 22। अब हम लिखेंगे 22 नीचे, फिर 11 को, ये दूसरा मेथड है, 11 को एलसीएम पे डिवाइड करेंगे, 2 आ जाएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाइड करेंगे न्यूमरेटर से, प्लस इस डिनोमिनेटर को एलसीएम पे डिवाइड करेंगे, 22 को 22 पे डिवाइड किया तो 1 आ गया, 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाइड करेंगे, फिर ये आ जाएगा 4 2 ज़ार 8 प्लस 5 1 ज़ार 5/22 इक्वल टू 8 और 5 30/22। तो स्टूडेंट ये था इसका आंसर। आप दोनों मेथड यूज़ कर सकते हैं, डिनोमिनेटर भी सेम कर सकते हैं, या एलसीएम पे डिवाइड करके डिनोमिनेटर को वो भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करवा सकूं। कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।